गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पेन ड्राइव ट्विटर की पार्टी 10 के अंदर एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ था। नरोत्तम ने कहा कि सरकार में आते ही कमलनाथ वल्लभ भवन में क्वारंटीन हो गए थे। कि ये पेन ड्राइव की सरकार, ये ट्विटर की सरकार, ये टीवी की सरकार किसान के खेत पर पहुंच जाए और 4 किसानों के हाथ कंधे पे रखें और कहें कि देखो इनका 2-2 लाख रुपया 10 दिन में माफ कर दिया था, तो कुछ अच्छा लगे। पहले ऐसा ही बंडल जारी कर दिया था, फिर ऐसा ही बंडल जारी कर दिया। पहले पेन दिया, दर्द दिया, अब ड्राइव पे ले जा रहे हैं। सरकार में थे तब एक आध मंत्री ही चले जाते। आज हमारे कृषि मंत्री खेत खेत जा रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं, ओले पड़ जाए, पाला पड़ जाए। ये तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने कोरोना तो आया साल भर बाद, और ये क्वारंटाइन हो गए वल्लभ भवन में 1 साल पहले। सीएम शिवराज ने देवास में किसानों की फसलों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से भी बात की और मदद का आश्वासन दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब होने के बावजूद किसानों की मदद की जाएगी। यह मदद फसल बीमा योजना के तहत दी जाएगी, जिसकी मियाद बढ़ा दी गई है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की, वो सब मैं कर दो। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, इस तकलीफ से बाहर। इधर प्रदेश में फसलों के नुकसान पर पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि सरकार का फोकस उपचुनाव वाले जिलों के किसानों पर है, जबकि पूरे प्रदेश में सोयाबीन की फसलों का नुकसान हुआ है। पांसे ने सरकार से तत्काल सर्वे कर राहत देने की मांग की है और साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस का एक दल खराब फसलों का जायजा लेगा और पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट देगा। शिवराज जी कोरी नौटंकी करने में लगे हैं और केवल ये 28 उपचुनाव की विधानसभा क्षेत्रों में देख रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश को इन्होंने गर्त में डाल दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में बिजली बिल के कारण लोग परेशान हैं। अनाप शनाप प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने भाई के बिजली का कनेक्शन कटने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी पर एक समान कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि तोमर के भाई के क्रेशर पर बिजली का बकाया था। उधर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने तोमर पर निशाना साधा और इसे एक नौटंकी बताया। ये बात मेरे संज्ञान में आई जब प्रदेश में मैंने विद्युत वितरण कंपनियों की वसूली के मैटर में समीक्षा की बात आई, तो ये बात भी मेरे संज्ञान में आई। विपक्ष को तो ये बात मालूम ही नहीं थी, तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आई, मैंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए। क्षमा, माननीय शिवराज सिंह की सरकार का उद्देश्य क्षमा। तो एक खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने गोविंद सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में अवैध खनन हो रहा था। अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। शिकायत पर जांच के लिए टीम गठित कर भेजी जा रही है। खनिज मंत्री ने कहा कि गोविंद सिंह ने अपनी सरकार में यात्रा निकाली होती तो अवैध खनन नहीं होता। उस समय भी तो आप लोग बात अवैध खनन की उठाते थे।
हमने तो अभी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम लोगों ने, हमारे खनिज डिपार्टमेंट ने निर्देश भी जारी किए हैं। अवैध उत्खनन के ऊपर केसेस भी बन रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। और जहाँ पे हमें सूचना मिल रही है वहाँ पे राज्य स्तरीय भी हमने एक जांच दल बनाया है जिसको हम भेज रहे हैं और जांच करा रहे हैं। जहाँ पे भी ऐसी बातें हैं वहाँ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये उनका काम है कि वो अभी दंडी यात्रा अभी निकाल रहे हैं। यदि अवैध उत्खनन को लेके पहले ही उन्हें निकाल ली होती तो इतने ज़्यादा जो अवैध उत्खनन नदियों में हुआ है वो नहीं हुआ होता। अब ये उसमें तो हमारा ज़्यादा कमेंट करना बेकार है, क्योंकि जो चीज़ें पहले हुई हैं उन्हीं को लेके हमें तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि भिंड में यदि इस तरह की काम अभी उठाए जा रहे हैं तो पहले भी तो चल रहे थे भिंड मुरैना में, उस समय क्यों नहीं उठाए गए।